जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्क्वाड एकेडमी पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट डे मैंने आप लोगों को पीएनसी में कुछ टॉपिक के लेकर बात की थी। नेक्स्ट टॉपिक में क्या था कि कोई भी वर्ड होता था तो उसमें वहाँ पे हम रैंक बता रहे थे। कोई भी वर्ड था तो उसकी हमने आपको रैंक बताई थी कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं। वर्ड में क्या था, कोई वर्ड केवल और केवल सिंगल वर्ड का होता था, कोई शब्द था तो उसका सिंगल वर्ड उसमें लिखे होते थे या कहीं पे रिपीटेड होते थे। मैंने आपको सारे सब बता दिए थे। आज हम उसी वैरायटी में आगे बढ़ेंगे। तो आज की वैरायटी हमारी है कि डिजिट्स हमें गिवन होंगे और उनसे हमें नंबर्स बनाना है, संख्याएं बनानी हैं। किस तरीके से बनाएंगे, वन बाय वन हम सीखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता ज़रूर है। बस क्या होता है कि हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आगे देखिए, हमारे पास नंबर है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आज बात करूं तो नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5। सॉरी, ये डिजिट है हमारे पास में, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 ये नंबर हैं। 3 डिजिट नंबर बनाना हमें है। 1 2 3 4 5 ये नंबर हैं और 3 डिजिट नंबर बनाना, 3 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबर्स हैं, ये हमारे नंबर्स हैं। और हमें कह रहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। 3 डिजिट्स नंबर, 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनानी है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे हमसे ये नहीं कहा है कि यहाँ पे संख्याओं का रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है। इस विषय में जब बात की जाती है तो हम ये मान लेते हैं कि रिपीटेशन हमारा अलाउ है। और अगर जब ऐसी बात कहेगा कि रिपीटेशन नहीं अलाउ है तो हमें इसमें लिख के देगा कि हमारा रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये हम मानेंगे कि यहाँ पे नंबर्स का जो रिपीटेशन है हमारा अलाउ है। 3 डिजिट नंबर बनाना था तो 1 2 3 प्लेस ऐसे किए। तो यहाँ पे देखा कि हमारे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ओके गाइस, तो जब यहाँ पे 5 नंबर हैं और 3 डिजिट्स नंबर बनाना है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि नंबर्स जो हमारे हैं रिपीटेड हैं, तो पहले वाला प्लेस कितने तरीके से भर सकता है, 5 तरीके से। अब यहाँ से इन पाँचों में से पाँचों संख्याएं फिल हो सकती हैं। नेक्स्ट अगले स्टेप पे पहुँचे तो अगले प्लेस पे भी ये 5 में से पाँचों संख्याएँ फिल हो सकती हैं। ऐसे करके आगे बढ़ेंगे तो आगे भी हम 5 अंक की ये संख्या है, 5 तरीके से फिल हो सकती है। आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 125। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा है कि नंबर्स ये हमें गिवन थे, 3 डिजिट को लेके हमें नंबर्स बनानी थी। तो यहाँ पे हमने देखा, इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं कहा था कि रिपीटेशन अलाउ है अथवा नहीं अलाउ है। तो हम मान के ये चले थे कि यहाँ पे रिपीटेशन हमारा अलाउ होगा। ओके, अब अगर मैं बोल दूं कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर मैं इसी में बात कर दूं, ठीक है, इसी में दूसरे पेन से लिख देता हूं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटेशन हमारा अलाउड नहीं है और 3 डिजिट ही नंबर बनानी है, 1 2 3। अब इन 5 अंकों में पहले वाला जो स्थान होगा कितने तरीके से फिल होगा, तो पांचों तरीके से, 1 2 3 4 5 सारे प्लेस, इस सारे अंक इसी जगह रख दो तो ये कितने तरीके से फिल हो जाएगा, तो ये 5 तरीके से फिल हो जाएगा। नेक्स्ट इस जगह पे 1 नंबर तो आ गया, अब बचे कितने, 4 नंबर। आगे वाला प्लेस हमारा है, ये 4 तरीके से फिल हो सकता है। अब इसमें भी वो जो 4 संख्याएं थी, इनमें से एक संख्या हमारी यूज हो चुकी है, तो अब बची संख्याएं कितनी, 3। तो 3 जब बची संख्याएं वो आगे वाले प्लेस के लिए फिल होंगी जाके, तो आपस में इनका मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना हो जाएगा आंसर, 60।
तो इस तरीके से देखा है हमने कि कोई भी नंबर है उससे हमें संख्याएं बनानी है तो कैसे बना सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपके पास में एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे देखें, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लेवल बहुत अच्छा है और जो ये मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर ना कि आपका एयरफोर्स जाएगा, ना एनडीए जाएगा और ना ही नेवी जाएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे तो आगे हमारे पास संख्याएं हैं 1 0 1 2 3 4 एंड 5। ओके, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि 5 डिजिट्स नंबर। ठीक है, क्या कह रहा है, 5 डिजिट नंबर। अब यहाँ पे भी हमसे कुछ नहीं बोला है कि रिपीटिशन अलाउ है अथवा नहीं अलाउ है। ठीक है, यहाँ पे हमसे बोला है कि रिपीटिशन अलाउ है अथवा नहीं अलाउ है। 5 डिजिट नंबर बोला है। क्या बोला है, 5 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर। मैं सीधी सी बात करता हूँ, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर। ओके, 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4, 4 डिजिट नंबर हमसे कह रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि नंबर्स हमारे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 0 हमारा नहीं आ सकता है। तो बचे कितने अंक हमारे पास, कितने बचे हैं, 5 बचे, क्योंकि 0 हमारा नहीं आ सकता है। और हाँ, रिपीटिशन, यहाँ पे हमसे रिपीटिशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम मान के चल रहे हैं कि रिपीटिशन हमारा अलाउ है। पहले वाला जो प्लेस है 5 तरीके से फिल हो सकता है, क्योंकि 0 हमारा नहीं आ सकता है। नेक्स्ट अब हमारा 0 आ सकता है, तो ये वाला प्लेस 6 तरीके से, नेक्स्ट आगे वाला 6 तरीके से, नेक्स्ट आगे वाला भी 6 तरीके से फिल होगा। आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 6 छक्का 36, छक्का कितना होता है, 216 होता है। मल्टीप्लाई 5 का करवाएंगे तो 5 छक्का 30, 5 एकम 5 एकम 5 3 8 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। 1080 इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि ये क्वेश्चन में जो हमसे पूछ रहा है 1080 जो आंसर आ रहा है, ये राइट आंसर आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा है यहाँ पे कि कोई भी क्वेश्चन है उसको हम इस तरीके से करेंगे। ओके, आगे बात बढ़ाएं, तो आगे बात बढ़ाएंगे इसी में। तो देखिए, आगे बात बढ़ा लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही है और मैंने बोल दिया कि इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट ही नंबर था, या 2 डिजिट नंबर कर सकते हैं, 5 डिजिट नंबर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो संख्याएं हैं इन्हीं को लेकर ही हम बना सकते हैं। ज़्यादा अंक की इससे संख्या नहीं बन पाएगी, क्योंकि 5 अंक है, 5 अंक से 5 अंक की संख्या बनेगी। सॉरी, 6 अंक है तो 6 अंक की संख्या। यहाँ पे हमसे कह रहा है रिपीटिशन हमें अलाउ नहीं करना है, तो 1 2 3 4, सॉरी 4 प्लेस ही करना है। तो यहाँ पे रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं है। इस स्थान पे 0 हमारा आ नहीं सकता है। इन 6 अंकों की संख्या में से 0 हमारा नहीं आ सकता, बची 5 संख्याएं। इन 5 में से पाँचों हमारी संख्याएं आ सकती हैं। तो पहले वाला हमारा प्लेस 5 तरीके से फिल हो सकता है। इन संख्याओं में से कोई ना कोई एक संख्या यहाँ पे बैठ गई। अब बची हमारी 4 संख्याएं, लेकिन हमारा 0 आ सकता है। तो फिर कितना हो जाएगा अगला प्लेस, 5 तरीके से। अब इन सब में से जो संख्याएं, एक वो और एक ये 2 संख्याएं यूज हो चुकी हैं। अब बची हमारे पास 4 संख्याएं। आगे वाला प्लेस जो कि फिल करना है वो 4 तरीके से। नेक्स्ट आगे वाला कितने तरीके से, 3 तरीके से। तो आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 100 चौको 400, 55 25 चौको 100 का कितना हो जाएगा, 300। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 300 इज द राइट आंसर। अब हमें इसके बारे में ही देखना है। क्वेश्चन को हमें यहाँ पे करना बिल्कुल आसान हो गया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो,
हम हर एक क्वेश्चन बिल्कुल बारी बारी से उसको ब्रेक करेंगे। कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आपसे पूछा जाए, आप हर एक क्वेश्चन लगा पाएंगे, चाहे वो डिविजिबल वाला हो, इवन हो, ऑड हो, कुछ भी नंबर हो, आप हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगली वैरायटी है। तो देखिए हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट इवन नंबर। ठीक है, 4 डिजिट इवन नंबर। अब यहाँ पे देखा है कि हमें नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर गिवन है। हमसे कह रहा है कि 4 अंक की सम संख्या बतानी है। सबसे पहले 4 प्लेस लेंगे हम, तो 1 2 3 और 4। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो इवन नंबर होती हैं वो केवल और केवल 2 से ही डिविजिबल होती हैं, क्योंकि छोटी संख्या 2 ही है, तो उससे हमारे डिविजिबल होंगी। 2 से डिविजिबल होने के लिए इन नंबर्स में से हमने छाटा कि वो संख्याएं 2 अथवा 4 ही हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? 2 अथवा 4। तो ये हमारे कितने तरीके से, ये वाला जो प्लेस है हमारा 2 तरीके से फिल हो सकता है। और एक और बात कि यहाँ पे हमें रिपीटिशन के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि रिपीटिशन अलाउ है अथवा नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं कि रिपीटिशन यहाँ पे हमारा अलाउ होगा। जब रिपीटिशन अलाउ होगा तो ये लास्ट वाला प्लेस है 2 तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिपीटिशन अलाउ है तो यहाँ पे नंबर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आएंगे फर्स्ट वाले प्लेस पे, नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं। फर्स्ट जो प्लेस है 5 तरीके से, नेक्स्ट आगे वाला भी 5 तरीके से, और नेक्स्ट आगे वाला भी हमारा 5 तरीके से प्लेस फिल हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 5 जा 25, 5 जा 125, 2 जा कितना हो जाएगा 250, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हमने करवाया है। जो फाइनल आंसर आएगा 250 रहने वाला है। ओके, क्या रहेगा 250 इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 250 रहेगा। ओके, अब मैं अगर यहीं पे बोल दूँ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीटिशन को अलाउ नहीं कर रहा हूँ, संख्याओं को मैं दोहरा नहीं रहा हूँ, जो संख्या है केवल एक ही बार लेनी है। तो अब यहाँ पे हमें इवन नंबर बतानी है, तो वो किस तरीके से हो पाएगी 3 और 4। तो फिर वही बात कि जो इवन नंबर होती हैं वो 2 से ही डिविजिबल होती हैं। जब वो 2 से डिविजिबल होंगी तो यहाँ पे जो लास्ट वाले प्लेस में है 2 अथवा 4 आ सकता है। तो ये वाला प्लेस है हमारा 2 तरीके से फिल हो सकता है, तो 2 आएगा या तो 4 आएगा। ओके, अब हमारे पास जो डिजिट हैं 1 2 3 4 5 हैं, इनमें से एक डिजिट हमारा यूज हो जाएगा। ठीक है, बचेंगे हमारे 4 प्लेस, 4 नंबर्स बचेंगे। आगे वाले प्लेस के पास आएंगे तो ये 4 तरीके से, इसमें एक यूज हो चुका, तो आगे वाला कितने हैं 3 तरीके से, नेक्स्ट आगे वाला कितना है 2 तरीके से नंबर हमारा यूज में आ जाएगा। ठीक है, अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 2 जा कितना होता है 24, 2 जा कितना होता है 48। ओके, सो 48 इज द राइट आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल है एक बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैकअप है। आप यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग हैं, आप जैसा चाह रहे हो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पे देखिए दूसरे तरीके से हमें क्वेश्चन कैसे देता है उसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे।
और बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास में अगर हमें दिया हुआ है 0 1 2 3 4 और कितना गिवन है 5, 0 1 2 3 4 5। फिर हमसे कह रहा है कि 4 डिजिट इवन नंबर, ठीक है, 4 डिजिट इवन नंबर, ठीक है। हमसे कह रहा है 4 अंक की सम संख्या बतानी है। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन लगाया और इसमें लगाया, ये क्वेश्चन है, इसमें अंतर क्या है, इसमें 0 आ रहा है, उसमें 0 नहीं आ रहा था। अब हमें ये पता है कि 0 भी हमारी संख्या, जब संख्या में 0 लग जाता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होती है, 2 से भी डिविजिबल होती है, 5 से भी डिविजिबल हो जाती है। लेकिन यहाँ से हमें सम संख्या के लिए बात कर रहा है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगी। अब 4 अंक की चूँकि संख्या कह रहा है तो इस वाले केस में देखिए हम क्या करेंगे, ये 4 अंक की संख्या है तो यहाँ पे जब हमें 0 गिवन है तो 0 को एक बार मान लेंगे कि 0 हमारा यहाँ पे यूज हो चुका है, तो ये वाला प्लेस है जो एक तरीके से फिल होगा। अब यहाँ पे रिपीटिशन के लिए हमें चूँकि नहीं कहा है तो ये हम मान के चल रहे हैं कि रिपीटिशन हमारा अलाउ है। जब रिपीटिशन हमारा अलाउ है तो ये वाला प्लेस है हमारा केवल और केवल एक तरीके से फिल होगा, क्योंकि 0 वो ऐसी संख्या होती जो 2 से डिविजिबल होती है। नेक्स्ट हम फर्स्ट प्लेस पे आएंगे तो यहाँ पे अब हमारा 0 आ नहीं सकता है, 0 आ नहीं सकता है तो ये वाला प्लेस जो हमारा है इन संख्याओं में से जो 5 हैं इनमें से कोई ना कोई एक तरीके से इनमें से स्थान भरेगा। जब ये स्थान भरेगा तो 5 तरीके से भर लेगा। अब हमारा यहाँ पे 0 आ सकता है, टोटल कितनी नंबर्स हैं 6, तो ये 6 तरीके से, और नेक्स्ट हमारा ये भी 6 तरीके से फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से बात कर लेंगे कि अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 6 जा 30, 6 जा कितना होता है 180, 1 जा कितना होता है 180 ही रहने वाला है। अब ये प्लेस हमने 0 से फिल करवा लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, फिर दोबारा से आगे करेंगे तो 1 2 3 और ये कितना है 4। अब हमने 0 से तो एक बार फिल करवा लिया है, लेकिन हमने देखा है 2 और 4 भी मिल रहा है, तो इस प्लेस पे 2 अथवा 4 आ सकता है, ठीक है, क्योंकि इस केस में इस तरीके से किया जाता है। अब 2 अथवा 4 आ सकता है तो इस वाले प्लेस को हमें फिल करना है तो कितने तरीके से 2 तरीके से। अब यहाँ पे चूँकि 0 वाला केस जो हमारा है तो अब 0 यहाँ पे हमें नहीं लेना था, ठीक है, क्योंकि 0 वाला केस हमें पहले कर चुके हैं। अब जब 0 वाला केस हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये वाला प्लेस हमारा कितने तरीके से होगा 6 तरीके से, और ये वाला भी प्लेस 6 तरीके से, ये वाला भी प्लेस 6 तरीके से। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 छक्का 216 और दूना कितना हो जाएगा 216 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 432 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 432 हो जाएगा। एक बार फिर 36 छक्का 216 और दूना 432 जोड़ेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कुछ गलत हुआ, ठीक है। हाँ, गलत तो हो ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 वाला जब केस है तो ये वाला प्लेस हमारा 6 तरीके से फिल नहीं होगा, तो ये तो हमारा 5 ही तरीके से फिल होगा, क्योंकि 0 हमारा यहाँ नहीं आ सकता है ना। तो ये 5 तरीके से, ये 6 और ये हमारा 2 तरीके से। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 56 30 छक्का 180 दूना 300 कितना होता है 60 होता है, कितना होता है 360 होता है। अब इसको काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। ओके, ये हमारा आंसर रहेगा, ठीक है, 540 इज द राइट आंसर। ओके, अब इस तरीके से आपने देख लिया है कि इसका आंसर ये हमारा रहने वाला है। तो जब भी अगर 0 वाला केस आएगा तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन करना है।
अब यहाँ पे हमने देख लिया कि रिपीटिशन हमारा अलाउ था। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब इसके लिए हम कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे। ओके, तो इसी में बात कर लेते हैं। इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, क्वेश्चन यही है और मैंने बोल दिया कि इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, ठीक है। इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो फिर वही जीरो वाला चूँकि केस है, जीरो हमारा आ रहा है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे 4 प्लेस हमें फिल करने हैं। जब 4 प्लेस आपको फिल करने हैं, 1 2 3 और ये कितना है 4, ये 4 प्लेस फिल करने हैं, तो लास्ट हमारा जीरो आ सकता है। तो ये प्लेस हमारा एक तरीके से, ओके, ये प्लेस हमारा एक तरीके से। अब यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे बात करेंगे, क्योंकि ये वाला प्लेस हमारा 4 तरीके से, सॉरी, एक तरीके से फिल हो सकता है। तो अब इनमें से जो 5 डिजिट बचे हैं, सॉरी 6 थे तो एक आ सकता था, यूज हो चुका जीरो हमारा है। तो ये वाले इन, अब ये बची 5 संख्याएं, तो इनमें से कोई एक नंबर आ सकता है 5 में से, तो 5 तरीके से फिल हो सकता है। एक नंबर यूज हो चुका हमारा है, अगले प्लेस पे जाएंगे 4 तरीके से, नेक्स्ट अगले प्लेस पे जाएंगे कितने तरीके से, 3 तरीके से। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 4 जा 20, 3 जा 60, 1 जा कितना होता है 60 ही मिलेगा हमें। नेक्स्ट दूसरे वाले केस में चलेंगे। अब हमें चूँकि जीरो को हमने यूज कर लिया है, अब हमारा लास्ट वाले प्लेस पे 2 अथवा 4 आ सकता है। तो लास्ट वाला प्लेस हमारा 2 तरीके से फिल होगा। क्योंकि यहाँ पे जीरो आ नहीं सकता है, जीरो हमारा आ नहीं सकता है, तो यहाँ पे देखिए 2 अथवा 4 में से एक नंबर हमारा आ गया। तो इन में नंबरों में से हमारा एक नंबर यूज हो चुका, तो ये नंबर बचे हमारे 4, ठीक है। अब ये नंबर बचे हमारे 4 और ये लगा के एक हमारा 5 बचा। अब ये जीरो हमारा आ नहीं सकता, तो ये प्लेस हमारा कितने तरीके से, 4 तरीके से फिल होगा। नेक्स्ट अब हमारा आगे जीरो आ सकता है, तो ये भी 4 तरीके से। नेक्स्ट हमारा आगे कितना है, 3 तरीके से फिल हो जाएगा नंबर। तो 4 4 कितना हो जाएगा 16, 3 जा कितना हो जाएगा 48, 2 जा कितना हो जाएगा 96, 2 जा कितना हो जाएगा 96। आपस में ऐड कर लेंगे तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा 5। 150 इज द राइट आंसर। ओके, जब बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यहाँ से देखिए, प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, आज का सेशन आपको कैसा था। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ऐसे क्वेश्चन है। इसको हमने देखिए, हमने नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं। कोई भी नंबर अगर आ रहा है तो देखिए, कोई भी नंबर आ रहा है तो सबसे पहले रिपीटिशन के बारे में ज़रूर हमें देखना है कि वो क्वेश्चन में हमसे रिपीटिशन के लिए बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। नेक्स्ट वहाँ पे इवन नंबर बात कर रहा है या ऑड नंबर बात कर रहा है या कैसे तरीके से क्वेश्चन के लिए बात कर रहा है, वो मैं सारे तरीके आपको बताऊंगा जो तरीके आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे हमारी नई वैरायटी है, तो नई वैरायटी की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि हमारा यहाँ पे इवन नंबर हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे ऑड नंबर के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे ऑड नंबर के लिए। तो फिर देखिए, अगर हमारे पास में डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 और यहाँ से हमने बोल दिया है 1 2 3 4 5, और मैंने आपसे बोला कि 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, 4 डिजिट ऑड नंबर। अब ऑड नंबर के लिए बात करते हैं तो ऑड मीन्स होता है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, ठीक है, 2 का भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए, जब 2 का भाग नहीं जाता है तो यहाँ से देखिए 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4। जो लास्ट वाला प्लेस है, हमें चूँकि ऑड नंबर लेने हैं, तो ऑड नंबर हैं कि कौन कौन सी, 1 है, 3 है और क्या है 5 है। ऑड प्लेस हमारे कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है और कितना,
5 है। ये जो प्लेस है हमारी 3 नंबर्स द्वारा फिल हो सकता है। तो 3 तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपीटिशन के बारे में नहीं बोला है, जब रिपीटिशन के बारे में आपसे बात नहीं करी है तो यहाँ पे आप मान के चलेंगे कि रिपीटिशन हमारा अलाउ है। चूँकि लास्ट वाला प्लेस हमारा 3 तरीके से फिल हो सकता है। अब बढ़ेंगे फर्स्ट वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं, सॉरी नंबर्स कितने हैं, 5। तो ये वाला प्लेस हमारा 5 तरीके से, रिपीटिशन अलाउ है तो नेक्स्ट आगे वाला भी 5 तरीके से, और नेक्स्ट आगे वाला भी हमारा 5 तरीके से फिल हो जाएगा। आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 3 जा कितना हो जाएगा, तो 125 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15, 3 में 6 1 7, 3 एकम 3, तो 375 इज द राइट आंसर। ओके, 125 में 3 का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस तरीके से हमें 155 आंसर जो मिलेगा, ठीक, सॉरी 375 जो आंसर हमें मिलेगा राइट रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे जो रिपीटिशन के लिए बात कर रहा था, हमें रिपीटिशन अलाउ करवा रहा था। जब रिपीटिशन हमें ना कहे कि रिपीटिशन आपको नहीं करनी है नंबर्स की, तब हम क्वेश्चन को किस प्रकार लगाते हैं देखेंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन रहेगा, बट यहाँ पे कह रहा है कि आपसे इफ़ रिपीटिशन इज, ठीक है, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अब आपसे बोल दिया है कि रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं है। ऑड नंबर है हमारा, 4 प्लेस का है, 1 2 3 एंड 4। ये लास्ट प्लेस है जो 1 3 अथवा 5 से फिल हो सकता है। तो इसको फिल करने के तरीके कितने होंगे, 3 तरीके से फिल हो सकता है। नेक्स्ट, इन 5 नंबर में से एक नंबर कोई ना कोई हमारा यहाँ पे यूज हो चुका है, तो फर्स्ट वाला प्लेस हमारा कितने तरीके से, 4 तरीके से। नेक्स्ट, 4 में से एक यूज हो चुका तो बचे कितने, 3। इनमें से एक यूज हो चुका तो आगे कितना बचा, 2। आपस में अब मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो 4 3 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24, 24 3 जा कितना हो जाएगा, 72, कितना हो जाएगा, 72। और यही हमारा आंसर रहने वाला है। ओके, तो ये यहाँ से बात करेगा आपसे कि रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं है, तब हम किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, देख लेंगे, इसको करेंगे। ओके, ओके, नेक्स्ट आगे। तो यहाँ पे आपने देखा है कि जब क्वेश्चन में था रिपीटिशन नॉट अलाउड, तो हमें इस तरीके से करना था। ओके, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। नेक्स्ट आगे हमारे पास है 0 1 2 3 4, ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 5 7, 4 डिजिट, ठीक है, 4 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, 4 डिजिट ऑड नंबर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, हमसे पहले ही बोल दिया है यहाँ पे रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं है। इसके पहले जब हम सवाल लगा रहे थे तो वहाँ पे हमें नहीं कह रहा था कि रिपीटिशन अलाउ है अथवा नहीं है, तब हम मान के चलते थे कि रिपीटिशन हमारा अलाउ हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले उसने बोल दिया है कि रिपीटिशन हमारा अलाउ नहीं है। 4 डिजिट नंबर बनाना है तो 1 2 3 एंड 4।
अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले ऑड नंबर बनाना है। ऑड नंबर हैं क्या क्या इसमें, तो 1 है, 3 है, 5 है और कितना है 7। तो ये लास्ट वाला जो प्लेस है कितने तरीके से फिल हो सकता है, 4 तरीके से फिल हो सकता है। अब इन 4 में से यहाँ पे नंबर हमने देखा 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से एक कोई ना कोई एक डिजिट हमारा यहाँ पे कोई ना कोई एक नंबर हमारा यहाँ पे रुक गया। चूँकि 6 हैं और 0 मिला के पूरा कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब चूँकि ये हमारे नंबर्स जो हैं 6, चूँकि 0 हमारा यहाँ पे आ नहीं सकता है, तो ये हमारे 6 हैं। 6 में से एक फिल हो चुका, बचे 5। 0 हमारा आ नहीं सकता है, तो ये हमारा कितना हो गया, 5 तरीके से ही फिल हो सकता है। इन 5 नंबरों में से एक नंबर हमारा फिल हो गया, तो बचे 4। अब हमारा यहाँ पे 0 आ सकता है, तो ये वाला प्लेस कितने तरीके से, 5 तरीके से। अब उन 5 में से एक नंबर फिल हुआ, तो आगे वाला कितना, 4 तरीके से आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा कितना मिलेगा, तो 5 5 जा 25, 4 जा 100, 4 जा कितना हो जाएगा 400 इज द राइट आंसर। ओके, आंसर क्या रहने वाला है 400। ओके, आंसर क्या रहने वाला है 400। ओके, तो देखिए आपके पास में कितना मतलब क्वेश्चन था कि इससे बिल्कुल इजी स्टेप से आपके पास में लगा हुआ जाके है। और आपको अगर एयरफोर्स एग्ज़ाम, नेवी, आईसीजी में कभी भी पूछ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं, नेवी में ऐसा क्वेश्चन आता है, आईसीजी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जस्ट मैंने अभी इससे पहले एग्ज़ाम दिया था आईसीजी का, तो ऐसा क्वेश्चन एक मैकअप था। कभी कभी एयरफोर्स में तो ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब हर एक किसी ना किसी एक टेस्ट एग्ज़ाम में मिलेगा कि नंबर्स गिवन होंगे 1 2 3 4 और इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, या इनसे कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनसे कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इनसे कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, दोनों में अंतर है। ठीक है, या जब 1 2 3 4 कहे तो फैक्टोरियल 4, या जब कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं तो 4p1 + 4p2 + 4p3 + 4p4 इस तरीके से हम करेंगे। ओके, देन इसके बाद काउंट करने के बाद में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है उस पर बात कर लेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे देखिए, चूँकि आपने देखा हुआ है ये हमारा इस तरीके से है। नेक्स्ट आगे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखिए अब हमें डिविजिबिलिटी के बारे में देखना है। कोई नंबर की डिविजिबिलिटी क्या कहती है उस पर बात करेंगे। जैसे हमारे पास में अगर नंबर गिवन है, ठीक है, नंबर गिवन है 0 1 2 3 4 5, हमारे पास में नंबर गिवन है 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5। हमसे कह रहा है 4 डिजिट नंबर, ठीक है, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ओके, अब यहाँ से देखिए 4 डिजिट चूँकि हमें लेना है तो 4 प्लेस को करना पड़ेगा 5। अब ये जो संख्याएं हैं इन्हीं को यूज करके हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है। अब हमें पता है कि जब 5 कैसे भाग जाएगा, तो जब इन संख्याओं द्वारा लास्ट में या तो 0 हो या तो 5 हो, तभी हमारा जो 5 का भाग है संख्याओं में जाएगा। ठीक है, अब कहोगे 5 से जा रहा है तो 2 से भी जाएगा, यस जाएगा, लेकिन हमसे 5 से कहा है तो 5 का हम करेंगे, बाकी 2 वाला अपना देखेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमसे नहीं बोला है कि रिपीटेशन अलाउ है या नहीं अलाउ है, तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा है। जब ना बोले कि रिपीटेशन अलाउ है अथवा नहीं अलाउ है, तो ये मान के हम चलेंगे रिपीटेशन हमारा अलाउ है। जब अलाउ है तो यहाँ पे देखेंगे तो जो ये वाला प्लेस है हमारा 2 तरीके से फिल हो सकता है। अब जब यहाँ पे हमारा ये प्लेस हमारा 2 तरीके से फिल हो सकता है, तो हमारे पास में नंबर कितने हैं, टोटल 6 हैं। अब यहाँ पे 0 हमारा आ नहीं सकता है, 0 हमारा आ नहीं सकता है, तो बची कितनी संख्या है 5। तो ये प्लेस हमारा कितने तरीके से, 5 तरीके से। नेक्स्ट अब हमारा 0 आ सकता है 6 तरीके से, और नेक्स्ट आगे भी हमारा 6 तरीके से प्लेस हमारा फिल
हो जाएगा। ओके, अब आपस में हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5 6 जा 30, 6 जा 180, 2 जा कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360 इज द राइट आंसर। ओके, देखिए एक बार और देख लीजिए कि जैसे हमसे बोला है 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 5। अब हमें पता है कि 5 का भाग किन किन संख्याओं में जा सकता है। कैसे जाएगा, जब लास्ट में या तो 5 लिखा हो या तो 0 लिखा हो तभी हमारा डिविजिबल होगा नंबर। तो वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे संख्याएं क्या गिवन है। तो हमारा 5 गिवन है और 0 गिवन है, तो ये वाला प्लेस हमारा 2 तरीके से, क्योंकि फर्स्ट प्लेस रिपीटिशन अलाउ है, फर्स्ट प्लेस पे हमारा 0 आ नहीं सकता है। जब फर्स्ट प्लेस पे हमारा 0 आ नहीं सकता है तो फर्स्ट प्लेस हमारा 5 तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 0 आ सकता है तो ये प्लेस हमारा 6 तरीके से। नेक्स्ट ये वाला भी हमारा 6 तरीके से प्लेस फिल होगा। अब ये नंबर जो है हमारे, अब इसमें मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन आंसर हमारा 360 गेट होगा। ओके, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन था रिपीटिशन अलाउ पे, और जब हमसे बोल दे कि रिपीटिशन अलाउ नहीं है तब इसका केस क्या हो जाएगा, तो केस हमारा बदल जाएगा। अब अगर हम कर दें कि इफ़ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो अब हमें यहाँ पे बात करनी है क्योंकि 4 डिजिट नंबर हैं, 1 1 2 3 एंड 4। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो जब रिपीटिशन नॉट अलाउ है तो 0 वाला पहले केस पहले करेंगे, तो ये केस ये वाला जो प्लेस है हमारा एक तरीके से फिल हो सकता है। क्योंकि अब हमारा 0 आ नहीं सकता है तो आगे हमारे नंबर्स कितने बचे 5। इन 5 नंबर्स में से ये वाला जो प्लेस है 5 तरीके से फिल हो सकता है। नेक्स्ट आगे वाला 4 तरीके से, नेक्स्ट आगे वाला 3 तरीके से, आपस में मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो अब रिजल्ट जो हमारा है कितना प्राप्त हुआ है 60। 0 वाला केस हो गया है तो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे करेंगे। तो अब हमारा ये प्लेस है जो 5 एक नंबर आएगा, चूँकि 5 रहेगा यहाँ पे 5 रखोगे तो हमारा जो भाग है 5 का 5 में चला जाएगा। तो ये वाला प्लेस हमारा एक तरीके से फिल हो सकता है। अब चूँकि हमारा एक नंबर हमारा यूज हो चुका है इन 5 में से, तो हमारे बचे 4 केस। अब चूँकि यहाँ पे 0 हमारा आ नहीं सकता है तो ये हमारा प्लेस कितने तरीके से 4 से ही फिल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा 0 आ सकता है तो हमारे पास बचे थे नंबर 4, लेकिन एक 0 हमारा आ गया, सॉरी 3 बचे थे लेकिन हमारा 0 आ गया, तो ये प्लेस हमारा कितने तरीके से 4 तरीके से। नेक्स्ट आगे वाला कितने तरीके से 3 तरीके से। अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 चौको 16 त्रिका कितना होता है 148, इन 4 चौको 16 48 होता है, तो यह हो गया 48। अब इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 108। ओके, तो अब ये हमें पता चल गया कि जब रिपीटिशन नॉट अलाउ वाले केस में क्या होता है कि वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि नंबर हमें कैसे लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें 2 संख्या नहीं ले सकते थे ना, 0 अलग लेना पड़ेगा, 5 में अलग लेना पड़ेगा, तब इसके बाद में हम रिजल्ट को देख पाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास में है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आगे देखेंगे तो आगे बात करेंगे। ठीक है, आगे हम देख लेंगे तो आगे हमारे पास में कह रहा है कि 1 2 3 4 एंड 5। हमसे कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। ठीक है, एक 4 अंक की संख्या बनानी है जो 4 से विभाजित हो। अभी तक हमने इससे पहले
5 से विभाजित संख्या देखी थी, लेकिन यहाँ पे हमसे कह रहा है 4 से विभाजित। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम केस बनाएंगे क्या, 1 2 3 एंड 4। अब 4 डिजिट जो नंबर है हमारा कैसे डिविजिबल होगा, तो इन्हीं नंबरों में से लेना है। तो अगर हमारे पास में 12 आ जाए तो हमारा 4 से नंबर पूरा डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 12 आ जाए या लास्ट में हमारा 4 आ जाए, 14 आ जाए तब भी डिविजिबल हो जाएगा, सॉरी 14 बोल रहे हैं, 24 आ जाए तब भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा। तो एक केस और ये केस है हमारा। तो यहाँ पे 2 आएगा, 4 आ जाए, लास्ट में 32 आ जाए तब भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। 32 आ जाए, ठीक है। 44 आ जाए, 4 आ जाए तब डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर हमारे पास 5 आ जाए और 2 आ जाए, क्योंकि इन्हीं डिजिट को लेकर ही हमें बनाना है। तो यहाँ पे हमने बोला आपसे 1 2 आ जाए तो 4 आ जाए, मतलब 24 से डिविजिबल हो जाएगा, 32 से भी डिविजिबल हो जाता है, 32 जो है 4 से डिविजिबल हो जाता है, 44 भी हो जाता है, 52 भी हो जाता है। तो इस तरीके से हमने केस बना लिए है आपके लिए। तो ये देखिए अब हमारे पास चूँकि ये नंबर्स हैं, इनके द्वारा ये डिविजिबल हमें कराना है। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे, चूँकि यहाँ पे हमें इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं कहा है रिपीटेशन अलाउ है अथवा नहीं है, लेकिन मैंने माना है कि रिपीटेशन अलाउड है। जब रिपीटेशन अलाउड है तो ये नंबर 2 नंबर तो हमारे फिल हो चुके हैं, 2 प्लेस हमारे फिल हो चुके हैं। अब चूँकि रिपीटेशन अलाउ है तो ये वाला प्लेस हमारा 5 तरीके से और ये वाला भी हमारा प्लेस 5 तरीके से फिल हो जाएगा। अब आपस में दोनों का मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इसी तरीके से सबके साथ में होगा। और ये हैं कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, तो 25। नेक्स्ट ये भी हमारा 25, नेक्स्ट ये भी हमारा 25, नेक्स्ट ये भी हमारा 25। हम इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में 5 बार है तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो आया हुआ है कितना आ गया, 125। देख लीजिए फिर दोबारा से, यहाँ से हमसे कह रहा था, यहाँ से हमसे कह रहा है कि नंबर्स जो थे 1 2 3 4 5 थे। एक नंबर 4 डिजिट नंबर लेना था जो कि हमारा 4 से डिविजिबल हो। अब 4 से हमें पता है, चूँकि यही नंबर्स हमें रिलेट करना था, ओके, यही नंबर हमें रिलेट करना था और इन्हीं नंबरों में से हमें चूज करना था। तो यहाँ पे देखिए 4 का भाग किस में आ सकता है, लास्ट में 12 हो, क्योंकि इन्हीं के अकॉर्डिंग 12 हो, 32 हो, 44 भी मिल जाए, 5 2 भी मिल जाए। नेक्स्ट आगे इनसे हम कुछ बना नहीं सकते जो कि हमारा हो जाए। अब बोलोगे आप 36, 4 नंबर 36 होता, लेकिन 6 इसमें है कहाँ, नहीं है ना, तो नहीं होगा ना, ठीक है। और इसी में अगर 3 का भाग देने के लिए बोलता है डिविजिबल बाय 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, तो 3 लाने के लिए सबसे पहले क्या होता, 2 1 हो जाता, 3 4 हो जाता, ठीक है। 2 1 21 भाग जाता है, 24 चला जाता है, 45 चला जाता है, ठीक है, 45 का भी भाग जाएगा, 51 का भाग 3 एकम 3 3 7 21 चला जाएगा। तो इस तरीके से हम उनको करते जाते एंड हमारा रिजल्ट उससे भी मिलता है। तो कोई भी नंबर है जहाँ मैंने केवल एक पर्टिकुलर 4 ही नहीं, कुछ भी नंबर लेके अब डिविजिबिलिटी का जो कि रूल दिखाना है तो उस तरीके से हम करेंगे, ओके। सो गाइस, आज हमने आपको कुछ यहाँ पे वैरायटी बताई हुई थी और आज से हमारा ये सेशन एंड होता है पीएनसी। नेक्स्ट डे हम आपको डाउट सेशन एक लेके आएंगे और इसके बाद में मैं आपको एक बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करूँगा, ओके। तो मिलते हैं जल्दी ही कल, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।